चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक जो कि क्लास 11th का टॉपिक है, और एस ब्लॉक जो कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में जो हमारा ये सिस्टम बना हुआ है, ये पीरियोडिक टेबल है और इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। इधर भी आपका ब्लॉक है तो इसको एस बोलते हैं, इसको पी, इसको डी और इसको एफ बोलते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 इसको हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं। जब भी आप पीरियोडिक टेबल ओपन करेंगे तो आपको इसमें जो सबसे पहली लाइनिंग दो दिखेंगी, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, इसको हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं। उसके बाद डी है, उसके बाद पी है और सबसे नीचे की तरफ एफ बैठा हुआ है। एस ब्लॉक का जो एलिमेंट है बहुत प्यार से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, और इस पर आप लोग अपना नोट्स भी कंप्लीट करिएगा, पीडीएफ मिलेगा आप लोगों को। एस ब्लॉक का सबसे पहले देखेंगे इसकी जो एस ब्लॉक कंसिस्ट फ्रॉम ग्रुप नंबर 1, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड। ये जो है फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप से मिलके बना हुआ है, जिसमें फर्स्ट ग्रुप जो होता है, इसका फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड अल्काली ग्रुप and second group is called alkaline group. Alkaline group. अल्कलाइन ग्रुप। तो फर्स्ट को बोलते हैं अल्कली ग्रुप, सेकेंड को बोलते हैं हम अल्कलाइन ग्रुप, ठीक है ना। जैसे अल्कली ग्रुप की अगर बात करें हम लोग, उसमें अल्कली मेटल्स है, तो इस अल्कलाइन मेटल्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। इन सभी लोगों को हम लोग अल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं। बट अगर हम लोग अल्कलाइन मेटल की बात करें, अल्कलाइन मेटल्स की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या आता है, बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रॉन्शियम आता है। ये सारी चीज़ें आती हैं अल्कलाइन मेटल्स की। ये ग्रुप नंबर फर्स्ट है, दिस वन इज ग्रुप नंबर सेकेंड। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट जो हमारा टोटल एस ब्लॉक है वो दो ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट ग्रुप को हम अल्कलाइन मेटल्स के लिए रखे गए, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को रखा गया है। सेकेंड ग्रुप को हम लोग अल्कलाइन मेटल्स रखते हैं, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम रखते हैं। अब सवाल ये है कि इनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इनको एस ब्लॉक का एलिमेंट क्यों कहते हैं, इसके पीछे का ज़रा रीजन चेक करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। जैसे आपने उठाया क्या, इंक्लूडेड यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा। जैसे आपने हाइड्रोजन को ले लिया, या मान लीजिए सोडियम को ले लिया, या मान लीजिए पोटेशियम को ले लिया, या मान लीजिए आपने यहाँ पे मैग्नीशियम को ले लिया या कैल्शियम को ले लिया। तो अगर सपोज करिए आपने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू किया तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1s1। फिर आपने उठा दिया यहाँ पे सोडियम का 11 है, इसको किया आपने 2, 8 एंड 1, यानी क्या, इसका तो 1 ही आएगा। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका क्या करेंगे, 1s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 1s में गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया। आप पोटेशियम को ले लोगे 19 को, तो 2, 8, 8 एंड 1, इसका ये हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2, 4, 10, 3s2, 3p6 और ये 4s1। तो इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में चला गया है। ये देखिए, इसका लास्ट एस में, इसका लास्ट एस में और इसका भी लास्ट एस के अंदर है, इसलिए इनको हम एस ब्लॉक का एलिमेंट बोलते हैं। मैग्नीशियम के पास चलोगे, Mg का होता है 12,
तो 1s2 2s2 2p6 और 4s2 2 तो 4 6 10 तो 1s2 2s2 2p6 3s2 कैल्शियम के पास चलोगे इसका 20 होता है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और क्या हो गया 4s2। तो यहाँ पे कितना 2 2 4 6 10 10 to 12 12 6 18 20। इसका देखिएगा आउटर सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसको ग्रुप नंबर 2 में रखा गया है। इसके आउटर सेल्स में कितने आ रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसलिए इनको ग्रुप नंबर 1 में रखा गया है। दूसरी बात यह है कि इनके आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन एस में ही रखे गए हैं, इसलिए इनको एस ब्लॉक का बोलते हैं। एस में ही जा रहा है आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनको एस ब्लॉक का एलिमेंट ही बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे इनका हम एटॉमिक रेडियस। अब इसमें अगर एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे, न्यूक्लियस से आउटर सेल्स की डिस्टेंस अगर देखेंगे तो एटॉमिक रेडियस ऑफ अल्कलाइन मेटल्स आर ग्रेटर देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यानी क्या है ये कि जो अल्कलाइन मेटल्स यानी ग्रुप नंबर 1 है उनका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स। यानी कि अल्काली ग्रुप यानी ग्रुप नंबर 1 की एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होती है ग्रुप नंबर 2 के कंपेयर में। यानी अगर लिखेंगे हम लोग तो एटॉमिक रेडियस ऑफ alkali metals greater than alkaline अर्थ मेटल्स। यानी अगर सीधी बात करें तो ग्रुप नंबर 1 की एटॉमिक रेडियस ग्रुप नंबर 2 के कंपेयर में क्या है ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर के पेयर में अगर इनका देखें हम लोग क्या रिएक्टिविटी अगर इनका देखेंगे तो जैसे आपने उठा लिया क्या लिथियम को उठाया, सबसे पहले क्या उठाया लिथियम को उठाया, यानी कि Li को उठाया, इसका रिएक्शन आपने O2 से करा दिया तो ये क्या बनाएगा Li2 और O2 बनाएगा। बैलेंस करोगे यहाँ पे 2 से कर दोगे, ठीक है ना। यानी कि लिथियम की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से कराओगे तो ये लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। और आपका ये क्या हो गया अगर आप बैलेंस करना चाहोगे Li2 और O2 है, ये Li2 हो गया तो यहाँ पे 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। फिर आपने क्या करा मान लिया अगर सोडियम से करा दिया, सोडियम से कराया ऑक्सीजन का तो फिर ये क्या बनाएगा Na2O बनाएगा। यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो आप यहाँ से 2 से बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे आप 2 से करिएगा, फिर यहाँ पे आप 2 कर दीजिएगा और ये बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे 4 कर दीजिएगा 4। तो Na2 था यहाँ पे 2Na हो गया, यहाँ से देख लो अगर ये जा रहा है Na2 है Na यहाँ पे 2 से बैलेंस करेंगे तो अगर 2 से बैलेंस किया तो ये तो बैलेंस हुआ, बस ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं बैलेंस है। फिर यहाँ पे क्या हुआ मुझे 2 से करना पड़ा, फिर यहाँ पे मेटल्स 4 हो गए, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा 4Na करना पड़ा, 4Na और ये O2 और यहाँ पे 2O और ये 4Na इधर हो गया। इसी तरह से अगर आपने रिएक्शंस क्या कर दिया Mg से करा दिया O2 का, ये क्या बनाया MgO बना दिया। बैलेंस करना आप यहाँ पे 2 कर दीजिएगा, यहाँ पे आप 2 कर दीजिएगा तो अभी इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर देखेंगे, अगर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर अल्कली मेटल्स का रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। तो अगर अल्कली मेटल का देखेंगे, अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी देखेंगे हम वाटर के केस में तो इसकी क्या देखते हैं हम लोग, अल्कली का अगर देखेंगे हम लोग तो क्या होगा जैसे यहाँ पे आएगा मेटल्स को लिया और यहाँ पे ले लिया आपने वाटर ले लिया, तो अल्कलाई मेटल में कौन है जैसे सोडियम आ रहा है
तो सोडियम अगर आपने यहाँ पे ये बनाएगा 2MOH और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे एम की जगह पे आपने रख दिया Na और यहाँ पे रख दिया वाटर, तो ये क्या बना रहा है NaOH बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन रिलीज करेगा। यहाँ पे आपने 2 से अगर इसको बैलेंस किया है तो ये क्या हुआ है 2Na और यहाँ पे क्या गया ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है 2 हाइड्रोजन हो रहा है और 4 हाइड्रोजन हो रहा है। यहाँ पे आपने 2 कर दिया तो 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन 2 मेटल्स, ये 2Na हो गया। ठीक है ना, ये इस तरह का जरा अल्कलाइन मेटल्स का। बट अगर आपने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अल्कलाइन मेटल्स आपने चेक किया, अल्कलाइन मेटल्स का अगर आपने चेक कर लिया तो अल्कलाइन मेटल्स में आप उठा रहे हो अगर इसका, अल्कलाइन मेटल में अगर आप ले रहे हो मेटल्स को और रिएक्शन दे रहे हो आप वाटर से, तो ये क्या बना रहा है आपका, ये MOH का होल ट्वाइस बना रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। जैसे इसके एग्जांपल अगर आपने उठाया, यहाँ पे मेटल आपने जैसे सपोज किया Ca ले लिया, ये भी ग्रुप नंबर 2 का है, तो आपने यहाँ पे वाटर ले लिया, ये क्या बनाएगा Ca, M की जगह पे C आएगा, साथ में यहाँ पे क्या आएगा OH का होल ट्वाइस और साथ में यहाँ पे H2 लिबरेट कर जाएगा। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर भी बैलेंसिंग आप इसको 2 से कर दिए तो 2 हाइड्रोजन्स एंड 4, तो 2 2 4, 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, 1 कैल्शियम 1 कैल्शियम। तो इस तरह से इसकी ये रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर चलता है। अब हम लोग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन चेक करेंगे। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, और हैलोजन को हम लोग X से डिनोट करते हैं। तो आप सबसे पहले अल्कली मेटल्स का देखो, अल्कली मेटल्स का, अल्कली मेटल्स का अगर चेक कर रहे हो आप, तो यहाँ पे आप मेटल लोगे और यहाँ पे लोगे हाइड्रोजन का एटम लोगे, तो ये क्या बनाएगा 2MX टाइप का हैलाइड बनाएगा ये। जैसे आपने क्या लिया, सोडियम ले लिया और साथ में क्या ले लिया, Cl ले, सोडियम ले लिया और साथ में आपने X की जगह पे चलो Cl ले लिया, हाईलाइट है ये, तो ये क्या बनेगा 2NaCl, यहाँ पे Cl2 होगा, X2 या Cl2, यहाँ पे 2Na और यहाँ पे ये 2, तो 2Cl 2Na 2Cl हो गया। ठीक है ना। जैसे आपने क्या ले लिया, पोटेशियम ले लिया, यहाँ पर आपने क्या ले लिया, फिर Cl ले लिया, ये क्या बनाएगा KCl बनाएगा, यहाँ पे फिर 2 से बैलेंस हो जाएगा। ये था इसका। अब अल्कलाइंस का अगर देखोगे आप, अल्कलाइंस का देखेंगे रिएक्टिविटी, अल्कलाइंस का देखेंगे तो यहाँ पे M आएगा प्लस ये आएगा X2, ये क्या बनाएगा MX2 टाइप का हैलाइड बनाएगा। ये क्या बनाएगा MX2 टाइप का हैलाइड बनाएगा। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया Mg और यहाँ X की जगह पे ले लिया आपने Cl2, ये बनाएगा MgCl2 बनाएगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ आपने क्या ले लिया Ca और यहाँ ले लिया Cl2, ये क्या बनाएगा CaCl2 टाइप का हैलाइड बनाएगा। ठीक है ना। तो ये अल्कलाइन मेटल्स का रिएक्टिविटी है हाइड्रोजन में है और ये इसकी रिएक्टिविटी अल्कलाइन का है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।